ओके फ्रेंड्स, तो अगला जो एलपी में इंजीनियरिंग ड्राइंग जो पूछ रहा है उसमें जो सेक्शन है अगला जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ड्राइंग सीट। तो ड्राइंग सीट में क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो हमें माइंड में रखना है, क्या क्या क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले ये मान लो आपका ड्राइंग सीट है। ड्राइंग सीट किस पे रहता है? एक ड्राइंग टेबल पे रहता है। ड्राइंग टेबल को भी मैं अलग से एक बार आपसे डिस्कस कर दूंगा। पहले ड्राइंग सीट एक बार देख लेते हैं। ड्राइंग सीट जो ड्राइंग टेबल पे होता है, और जो ध्यान देने वाली बात होती है वो कि टाइटल ब्लॉक, किस ड्राइंग को आप कैसे बना रहे हो, एक टाइटल ब्लॉक यहाँ पे पूछेगा भी आपसे। एक राइट साइड नीचे से जो ये होता है उस टाइटल ब्लॉक ये दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ये टाइटल ब्लॉक होता है। टाइटल ब्लॉक के साथ साथ आपसे इसका साइज भी पूछेगा, तो इसकी साइज जो होती है ये आपको याद रखना है 185 × 65 mm। ये हमेशा mm में होता है, 185 × 65 mm। अब एक चीज और ध्यान देना है कि जब हम ड्राइंग कर रहे हैं तो ड्राइंग करते समय जो इसकी साइज होगी वो जो हम छोड़कर जो बनाते हैं राइट साइड में वो यहाँ 30 mm का होता है, और इधर जो साइज छोड़ेंगे बाकी तीनों साइड वो 15 mm का साइज छोड़ते हैं। ये 30 mm का साइड केवल लेफ्ट साइड से हम छोड़कर बनाते हैं ड्राइंग सीट पे, जब भी ड्राइंग हम करना शुरू करते हैं। तो अब आते हैं कि जो ड्राइंग सीट होती है ये पूरी वो किस रेशियो में होता है। तो ये ड्राइंग सीट का जो रेशियो होता है वो 1:√2 होता है। ये लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है, ये हमेशा माइंड में रखिएगा। यहाँ पे ब्रेथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथ। सो ये कंफ्यूज नहीं करने का, ये बस हमेशा याद रखने का कि जो इनकी रेशियो होती है वो 1:√2 की होती है, जो ड्राइंग सीट की रेशियो होती है। अब बात करते हैं कि जो ड्राइंग सीट होते हैं वो 5 प्रकार के मुख्य होते हैं। कौन कौन से? A0, A1, A2, A3, A4। तो A0 का जो साइज है वो आपको केवल याद रखना है 841 × 1189। आप अगर 4-5 बार कहीं लिखोगे या ध्यान आ जाएगा 841 × 1189। बाकी सब आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। तो 841 ये भी mm में ही होता है, ये हमेशा याद रखना, ये भी mm में होता है। और इनकी जो अगर आप इसको करोगे तो ये सॉल्व करोगे तो इसको ये अप्रॉक्स 1 मीटर स्क्वायर के आसपास आता है। तो हमेशा याद रखना। ये पूछता भी है कि A0 का साइज कितना होता है अप्रॉक्सिमेटली, तो ये 1 मीटर स्क्वायर होता है, ये आपको माइंड में रखना है। अब देखो अगर आपको ये पता है तो A1 का कैसे निकालेंगे? A1 के लिए यहाँ ये क्रॉस कर दो 841, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना जाएगा 2 5 जा 2 9 जा 2 4 जा, तो ये हो गया। फिर अगला का निकालना है तो 594 ऐसे लिख दो और 841 को 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 420। ऐसे ही ये जल्द चलते जाएगा 2 7 जा, फिर अगर इधर जाएगा तो 297 और 210। तो ये A4 सीट, तो A4 सीट का याद रखना, A4 सीट ये साइज है। सबसे बड़ी जो साइज है ड्राइंग सीट की वो है A0 का, जिसकी अप्रॉक्स 1 मीटर स्क्वायर है 841 × 119। और A4 सीट जो आप लोग यूज करते हो उसका साइज 210 × 297 है, ये सबसे छोटी है, स्मॉल। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ड्राइंग सीट है जो हम लोग यूज करते हैं, ड्राइंग सीट वो कौन सा यूज करते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर लोग जो ड्रॉ करते हैं वो A2 यूज करते हैं, ये A2। और एक क्वेश्चन यहाँ और अराइज होता है कि A1 जो होता है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ 2 से हम लोगों ने डिवाइड किया, तो A1 ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि A1 बराबर क्या होता है A0/2, ये माइंड में रखना है। और क्योंकि 2 से डिवाइड करते थे तो A2 का अगर पूछ दिया आपसे सपोज, तो A2 का क्या बोलोगे कि A0/4 ऐसे, फिर उसी का हाफ होते जाता है। तो ये A0 A2 ये याद रखोगे। साइज मैंने आपको बता दिया। और
ये जेरोक्स पेपर का साइज ये मैं बताया 8210297। ये चीज सब आपको ध्यान रखना है कि रेशियोज होता है 1:√2 होता है। टाइटल ब्लॉक राइट साइड में आता है कि लेफ्ट साइड से हम 30 mm को छोड़ देते हैं ड्राइंग बनाते समय, और बाकी सब साइड 15 mm को छोड़ते हैं। और जो साइज होती है इसकी टाइटल ब्लॉक की 185x65 mm होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपने ध्यान दिया तो मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर कुछ क्वेश्चन आएंगे ड्राइंग सीट से। अगली जो मैं लाऊंगा वीडियो वो ड्राइंग टेबल के ऊपर रहेगा, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रहेगा, और ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर्स, ये सारा वीडियो भी मैं आने वाले टाइम पे लाने वाला हूँ। थैंक यू।